हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है क्लास 6 का स्टार्ट किए हुए हैं। तो जहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो है चैप्टर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। और इस चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला है आपका, पृथ्वी को किस का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना। पृथ्वी को जो है शुक्र का जुड़वा ग्रह जो है माना जाता है। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है। देखिए, 365 दिन, 255 दिन या आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 255 दिन में करता है। ठीक है, कितना, 255 दिन में। 365 दिन कौन करता है, तो पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो आपका 365 दिन में करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है। 30 से अधिक है, 25 से, 16 से कम है। तो याद रखिएगा, 30 से अधिक है आपका। ठीक है, शनि ग्रह में 30 से अधिक जो है चंद्रमाओं की संख्या है। नेक्स्ट है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है। 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर जो है आपका दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो ये क्या है, एक तरह का तारा है ना, जो कि तारा से बहुत नज़दीक होता है, इसलिए हमें सूर्य जो है थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, यानी सूर्य जो है आपका तारा से बहुत ही नज़दीक है पृथ्वी का, इसलिए हमें सूर्य थोड़ा बड़ा दिखता है और तारा जो है छोटा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड और उल्काएं। तो कृत्रिम मतलब तो नाम ही से पता चल रहा है कि जो कि मानव निर्मित रहेगा उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो जो मानव निर्मित उपग्रह होता है उसी को हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारा सौरमंडल भाग है डैश का, नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका भाग है, मिल्की वे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है। बुध, शनि, यूरेनस और मंगल। तो याद रखिएगा, यूरेनस है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा आपका, यूरेनस। शनि के बाद जो है सबसे अधिक उपग्रह की संख्या जो है किसके पास है, तो यूरेनस के पास है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है। 27 दिन में, 365 दिन में, 21 दिन में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। कितना लगता है, 27 दिन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। दूसरा, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। तीसरा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय जो है ये लगभग बराबर है, इसलिए हम लोग जो है चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है। मंगल, बुध, चंद्रमा और उपयोग में से कोई नहीं। तो चंद्रमा जो है ना एक तरह का उपग्रह है, किसका है, तो पृथ्वी का है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो इसका आंसर सबको पता होगा आपका, पृथ्वी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। चौथा, दूसरा, तीसरा और आपका पांचवा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों में पृथ्वी का स्थान जो है ना ये आपका तीसरा है। नेक्स्ट है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है। नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, लाखों आकाश गंगाएं जो है मिलकर ये आपका ब्रह्मांड का जो है निर्माण करती है। किसका, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, मुख्य ग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड जो है सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका, मंदाकिनी। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो है ना ग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो रहता है चक्कर लगाते रहता है, और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है। आधी, 3/4, 2/4, इनमें से कोई नहीं। तो याद है आंसर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2/4 जो रहता है ये आपका पृथ्वी का पानी से ढका हुआ रहता है, इसलिए जो है ये हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। बुध,
मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो याद रखिएगा कौन सा है आपका मंगल जो है, ये सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक जो है ग्रह है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वित्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पे, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घवृत्ताकार पे। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का? तो देखिए, ध्रुव तारे से जो है ना हमें उत्तर की मतलब कि आपका दिशा जो रहता है उसका ज्ञान होता है। तो आंसर बी रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहते हैं। तो आंसर ए बी दोनों रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्या शामिल है? सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड? तो ये सभी जो है सौरमंडल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि? तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो शुद्ध ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है? तो आपको पता है कि केंद्र में क्या है आपका? सूर्य है, ठीक है ना। और उसके चारों ओर जो है जितने भी आपके ग्रह है, उपग्रह है, वो जो है उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता रहता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, आपका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्रमंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5 मिनट? तो ये ना 8 मिनट लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध को, मंगल को, शुक्र को? तो शुक्र जो है को है हम लोग पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बुध और मंगल, और सूर्य और सूर्य और बुध? तो देखिए, ये आपका जैसे सूर्य होता है, फिर उसके बाद जो मंगल और जो बृहस्पति होती है ना, तो उसके बीच में जो है ना ये सूर्य है, तो उसके ये दोनों इस दोनों के बीच में जो है ये आपका क्षुद्र ग्रह जो है पाया जाता है, जो कि सूर्य के चारों ओर जो रहता है आपका घूमता रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा, अमावस्या और त्रयोदशी? तो ये आपको भी पता होगा कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है ना। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी? तो ये अमावस्या को गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है, तारा है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक तारा है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में पूरे 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश की चाल कितनी है? 3,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और आपका 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड? आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? ये भी हम लोग क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और सूर्य? तो ये जो चंद्रमा है ना, एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है, और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है, जिसमें चंद्रमा जो है ये आपका प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु? तो ये क्या है? ये आपका उपग्रह है। किसका है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो देखिए, ये चैप्टर में बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में और ये कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि आपका जितने भी आपका मतलब कि ग्रह है, उसको सूर्य के चारों ओर जो है घूमने में कितना वक्त लगता है, यानी परिक्रमण करने में कितना वक्त लगता है, और क्या घूर्णन में कितना वक्त लगता है। इसके अलावा घूर्णन मतलब क्या हुआ कि अपने ही अक्ष में इसको अपने ही अक्ष में घूमने में इसको कितना वक्त लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी
पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है 365 दिन का लगता है ना। लेकिन यही अगर अपने ही अक्ष में घूम रहा है तो इसको कितना घंटे की ज़रूरत रहता है, 24 घंटे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इसी तरह जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे कि किस ग्रह में कितना चंद्रमा पाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का पूरा डिस्कशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू के साथ। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।